नमस्कार, सिटी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशिकांत। सीपीडब्ल्यूडी अभियंता संघ का 75वां प्लेटिनियम जुबली दिल्ली में मनाया गया। दिल्ली के आईजीएल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के हजारों अभियंता शामिल हुए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी शामिल रहे। अभियंता संघ के महासचिव पीआर चरण बाबू ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव का क्षण है और हम लोग 6 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को इसमें बुलाया गया है और सभी को सम्मानित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। श्री मनोज जोशी जी एंड आवर बिलोव्ड डीजी श्री शैलेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पीछे मैं पीआर चरण बाबू, जनरल सेक्रेटरी सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन। सर, आज आप लोग 75वां मना रहे हैं दिवस, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जो संगठन है सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन, इसकी जो प्लैटिनम जुबली 75वीं जो है वर्ष का, वो आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ जुड़ गया है। तो जब देश आज़ाद हुआ तब हमारा संगठन पैदा हुआ, तो ये जो है बहुत बड़ी अच्छी कोइंसिडेंस है और हमें बड़ा गर्व है इस बात का, और हम लोग उसके लिए बहुत खुश भी है इस बात से लेके। और रही बात सीपीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन, सीपीडब्ल्यूडी 1854 में बनी है, हमारा संगठन 1947 में बनी है। सीपीडब्ल्यूडी 168 साल पूरे किए हैं। हमारा संगठन जो है, हम लोग एम्प्लॉयज़ तो पहले से थे ही, लेकिन संगठन बना 75 साल पहले। तो अभी हम प्लैटिनम जुबली मना रहे हैं और इसी वर्ष अवसर पर जो है सबको बुला रखे हैं हमने। ऑल ओवर इंडिया से डेलीगेट्स आए हैं, रिटायर्ड भी है जो संगठन में काम करके रिटायर हुए हैं और बहुत बड़ा योगदान करके गए हैं। जितने डेलीगेट्स आए हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? सबके लिए यही संदेश है कि जो संगठन 75 साल जिया और अपने जद्दोजहद में लड़के अपने अस्तित्व को बनाए रखा और कुछ ना कुछ पाया ही है हम लोगों ने संगठन करके, संघर्षित होके हुए। तो हम चाहते हैं कि ये संघर्ष जारी रहे, जब तक अन्याय चलता रहेगा उसके खिलाफ संघर्ष जारी रहना चाहिए। हम सरेंडर ना करें, लेकिन इसी समय जो है हम इस बात का भी विश्वास करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ लेना चाहिए हर एक मेंबर का, विभाग में हर एक आदमी का, और सबका विश्वास भी लेना चाहिए और सबके साथ हमारा अपना विकास भी हो जाए और देश का विकास के साथ हमारे विभाग का विकास हो, विकास विभाग का हो, उसमें साथ हमारा कैडर का भी हो। देखिए, ये तो आपको जैसे पता है आज देश भी अपना आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहा है। उसी तरह जैसे हमारा 1946-47 में ये एसोसिएशन बना था, तो हम भी आज, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम भी आज अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। और इस स्थापना दिवस ऐसे नहीं बना, जैसे आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने बहुत अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, तो हमने भी हमारे कैडर के पुराने जितने नेता थे इस कैडर की लड़ने में अपना बहुत योगदान और बलिदान दिया। क्योंकि आपको पता है हर एक एसोसिएशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें मेन एक्टिविटीज़ अपने मेंबर्स के जो ग्रीवांसेस हैं उनको निपटाने में लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एसोसिएशन में कोई ग्रीवांस नहीं होती, हर एसोसिएशन में कोई ग्रीवांसेस होती हैं। उन ग्रीवांसेस को मिलाने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है और संगठन का ये दायित्व होता है कि अपने मेंबर्स का वेलफेयर का ध्यान रखे, और उसके लिए हम निरंतर कार्यरत हैं। इसी तरह से आप लोग सब लोगों का सहयोग मिलता रहा और ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा। आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आज सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की इंजीनियर्स एसोसिएशन की प्लैटिनम जुबली की सेलिब्रेशंस में, और मैं समझता हूँ कि बहुत सौभाग्य है हमारा कि
आपकी प्लैटिनम जुबली और भारत देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग इकट्ठा मना रहे हैं। जब मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 सितंबर 3 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुझे शामिल किया, तो उस समय तक जैसे कालिया जी बता रहे थे, मेरा सीपीडब्ल्यूडी के साथ जो रिश्ता था, दैट वाज वन ऑफ द क्लाइंट। जब से मैं पैदा हुआ हूं, मैं सीपीडब्ल्यूडी मेंटेन घरों में मेरा सौभाग्य रहा है। और मैंने शुरुआत की थी अपने दम पे, जिसको आप टाइप 4 कहते हैं। टाइप 4 होते हैं जो पुराना ई टाइप। तो वहाँ पे जब मैं पहली पोस्टिंग से लौटा जापान से, तो रामाकृष्णपुरम में मुझे एक पता नहीं शायद सेक्टर 12 था या कहाँ पे टाइप 4 का अलॉटमेंट हुआ। और आज मैं एक टाइप 4 से चढ़ता चढ़ता कभी D1, फिर टाइप 7, टाइप 8 तक पहुँच गया हूँ। पर मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा। मैं अपनी एसोसिएशन को एक तरफ रख के और जो सीपीडब्ल्यूडी का चेंजिंग रोल है और जो सीपीडब्ल्यूडी की कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में आपको कुछ दिल से बातें करना चाहता हूं। देखिए, सीपीडब्ल्यूडी की तो स्थापना शायद 1856 में हुई थी। मुझे याद है इस वर्ष जून 2022 में, मुझे याद है कि आपकी जब हम सीपीडब्ल्यूडी की सेलिब्रेशंस में शामिल थे, मुझे वो डेट इसकी याद है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब सीपीडब्ल्यूडी ने लॉर्ड डलहौजी के समय अपना काम शुरू किया, तो इंजीनियर्स तो थे ही। आपकी ये जो इंजीनियर्स एसोसिएशन है, सिर्फ ये बाद में बनी। और आगे हम देश के विकास के बारे में सोचे, तो अभी मेरे आप सबने वैसे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या इच्छा है कि 2047 तक जब सीपीडब्ल्यूडी की इंजीनियर्स एसोसिएशन 100 वर्ष की हो जाएगी और देश हम 100th एनिवर्सरी मनाएंगे, तो भारत एक विकसित डेवलप्ड कंट्री होगा। और जिस गति से हम लोग अभी विकास का कार्य कर रहे हैं, MOS कौशल किशोर जी भी कह रहे थे, जिस स्पिरिट के साथ हम काम कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इसके बारे में कुछ आपको कारण बताऊं। अभी एक हफ्ता पहले मॉर्गन स्टैनली नाम की एक व्यवस्था है, आप जरूर उसके साथ परिचित होंगे। उन्होंने हमें अगर मान के चलिए इट्स अबाउट $3.4 ट्रिलियन, अगले 5 साल में ये $8 ट्रिलियन पे जाएगी। अब मुझे लग रहा है कि ये क्योंकि मॉर्गन स्टैनली कह रहा है तो हम लोग ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, पर मैं तो कई सालों से कह रहा हूं कि 2024 तक 5 ट्रिलियन होगी और 2030 तक ये 10 ट्रिलियन होगी। उनकी भी वही 8 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की बात है, पर ये कुछ और बातें कर रहे हैं उसके साथ। वो ये कह रहे हैं कि वी बिकेम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, अ फ्यू वीक्स अगो, ओवरटेकिंग द यूनाइटेड किंगडम। और ऐसे देश को हमने ओवरटेक किया है जिनकी हमारे पर 190 वर्ष हुकूमत रही है। और 2030 से पहले इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर आप हमारा इतिहास देखें तो मैं आपको एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक हिस्टोरियन थे, उनका नाम था एंगस मैडिसन।
उन्होंने कहा था कि 1750 सन 1750 में भारत की कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी पे 20-22-25% की थी और 190 वर्ष की हुकूमत के बाद ये ग्लोबल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कहाँ 20-25%, उसके डाउन आके 3% हो गई। इस समय एक मैकेंजी कंसल्टिंग कंपनी की स्टडी है कि हम हर वर्ष भारत में 700 to 900 मिलियन स्क्वायर मीटर्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यानी कि भारत में शिकागो जैसे बड़े शहर का इक्विवेलेंट हम कंस्ट्रक्शन देश में हर वर्ष कर रहे हैं और करते जाएंगे 2030 तक। जब हम जून के महीने में CPWD को सेलिब्रेट कर रहे थे, उस समय मुझे याद है मैंने कहा था कि हमें बड़ी खुशी है कि ये आपका बहुत बड़ा दिन है। पिछले 75 इयर्स का जो इतिहास रहा है उसका गवाह है और हमारे बीच में वो सभी सीनियर लोग अवेलेबल हैं जो इस संस्था के लिए लगातार जुड़े रहे और उसको मजबूत बनाए रखा। हमने भी वेस्टर्न रीजन में अपने इस इंस्टीट्यूशंस को उतनी ही सहभागिता से मजबूती दी है। इस इम्पोर्टेंट ओकेजन में मैं एक बार फिर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हम लोग इस अपने संगठन को आगे भी इसी तरह से मजबूती देते रहेंगे। दोस्तों, हम लोग सेंट्रल PWD में अपनी सर्विसेज लगातार देते आ रहे हैं। हम जूनियर इंजीनियर कैडर से इस डिपार्टमेंट में आजकल आ रहे हैं। पहले असिस्टेंट इंजीनियर भी डायरेक्ट आते थे और उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर और भगवान ने चाहा तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी बनते हैं। हमारे रिक्रूटमेंट रूल में कोई बाधा नहीं कि हम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर या चीफ इंजीनियर ना बन पाए, लेकिन ऐसा सौभाग्य हम लोगों को कम ही मिलता है। दोस्तों, हम अपनी इस एसोसिएशन को और मजबूत बनाए रखें। अपने जो विभाग के कार्य हैं उनको करते हुए अपने राइट्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ जोड़ते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जरूर आगे बढ़ने की क्षमता रखें। दोस्तों, इस ओकेजन में वेस्टर्न रीजन से तकरीबन 70 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं अपने सभी दोस्तों का यहाँ इस मंच से यहाँ स्वागत करता हूँ और उन्होंने अपना समय देकर इस मंच को और सुशोभित किया है। दोस्तों, हमारा जो कैडर है, इस कैडर के बारे में हम सबको पता है कि पिछले जो भी पे कमीशन आए उसमें खासकर असिस्टेंट इंजीनियर कैडर के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और हम इस एसोसिएशन प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा उसी कैडर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर ये विनती है कि अपने इस कैडर को मजबूत बनाए रखें और इस कैडर की जो डाइल्यूशन हुआ है उसको हर मंच पर, हर स्टेज पे बताएं कि असिस्टेंट इंजीनियर कैडर को डाइल्यूशन जो हुआ है उसको ठीक किया जाए। आज हमारे कैडर में असिस्टेंट इंजीनियर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने की राह बहुत आसान है, लेकिन पिछले 20 साल से हम ये देख रहे हैं कि असिस्टेंट
असिस्टेंट इंजीनियर को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने में या तो हम खुद रोड़ा बन जाते हैं या कोई ना कोई और दूसरा रोड़ा बन जाता है। तो मेरा सभी दोस्तों से इस मन से एक बार फिर निवेदन है कि हम लोग अपने लिए खुद रोड़ा ना बने और अपने इस कैडर को आगे बढ़ने में एक रास्ता निहित करें, तय उसको आगे बढ़ने के लिए बढ़ने दें। तो दोस्तों, हमारी यूनिटी इस बात में भी निहित है कि हम अपने कैडर को आगे बढ़ते हुए देखें, प्रफुल्लित होते हुए देखें और उसको और ज़्यादा सुदृढ़ बनाएं। दोस्तों, संगठन में यूनिटी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर एकता है तो संगठन है, अगर एकता नहीं है तो संगठन का मतलब खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अपनी यूनिटी बनाए रखें, अपनी सर्विस टुवर्ड्स एसोसिएशन एंड डिपार्टमेंट कर्मठता से करें। डिपार्टमेंट है तो संगठन है और संगठन है तो हम लोग हैं। इसको मजबूत बनाना हमारा अपना एक कर्तव्य है। दोस्तों, आज जैसे मैंने बताया कि हमारा जो जूनियर इंजीनियर है वो एक ही एंट्री पॉइंट है। तो मेरा ये एक सोचना है कि यूनिफॉर्म एंट्री सिचुएशन, हमारा जो यूनिफॉर्म एंट्री है तो हमारा प्रमोशन भी यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जाए। आज कम से कम 10 तरीके के प्रमोशन के विघ्न पैदा हो रहे हैं। उन विघ्न को ठीक करने के लिए, एक रास्ता फिक्स करने के लिए हम सबको सोच समझकर विचार करके कुछ एक डायरेक्शन सेट करने की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर बनने का जो रास्ता है वो इतना दुविधापूर्ण नहीं है। मैंने 1990 में ज्वाइन किया था, तो उस टाइम में जब हम कोई मीटिंग करते थे 29 ईयर का एक जूनियर इंजीनियर पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता था, एक दर्द महसूस होता था। लेकिन आज वो दर्द इसी वजह से दूर हो पाया कि हम यूनिटी वहाँ क्रिएट किए, डिसाइड किए, अपने प्रमोशन के बारे में सजग हुए, हमने उसमें कुछ चेंजेस प्रपोज किया और डिपार्टमेंट के हेड ने उसको माना। और आज जो स्थिति है, चेंजेस के बाद, पिछले कैडर व्यू के बाद और लगातार प्रमोशन का जो मूवमेंट है उसको क्रिएट करने के बाद आज 10 साल के नीचे फर्स्ट एसीपी से पहले हमको एक प्रमोशन मिलने की संभावना बन रही है और मिल रहा है।